दोस्तों नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोग मिले थे तो हम लोगों ने मुख्यतः इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करी थी। तो उसमें कई बिंदु थे, उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बात करी थी। तो आज हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में ही मुख्यतः बात करते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में हम लोगों ने बात करी थी कि बायर्स के दो व्यू हो सकते हैं। या तो वो सोचता है कि मार्केट बढ़ेगा या कोई स्टॉक बढ़ेगा, मतलब मार्केट बढ़ेगा, इंडेक्स बढ़ेगा, तो वो या उसका व्यू होता है कि मार्केट गिरेगा तो इंडेक्स या उसका स्टॉक जो भी है वो गिरेगा। दो व्यू से कोई भी बायर होता है, तो उस बारे में हम लोग बात करते हैं। तो मुख्यतः या तो अगर वो सोच रहा है कि मार्केट बढ़ेगा तो बायर जो है कॉल ऑप्शन बाय करेगा, और अगर उसको लगता है कि मार्केट गिरेगा, ये है राइज और ये है फॉल, तो वो पुट ऑप्शन बाय करेगा। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात करी है। और सेलर का उल्टा है, जिसको कॉल राइटर भी बोलते हैं। सेलर को लगता है अगर मार्केट बढ़ेगा तो वो इसका पुट ऑप्शन बाय करे, पुट ऑप्शन इसका सेल करेगा। और उसको लगता है कि मार्केट गिरेगा तो वो ये इसका गिरने पे वो कॉल ऑप्शन सेल करेगा, सेल पुट ऑप्शन, और इसमें सेल कॉल ऑप्शन उल्टा करेगा। उल्टा होता है, एक कॉलर है, एक बायर है, एक सेलर है। तो ये कॉल ऑप्शन कब लेगा बायर? जब उसको लगता है मार्केट बढ़ेगा, और सेलर पुट ऑप्शन कब सेल करेगा? जब उसको लगता है मार्केट बढ़ेगा। वाइस वर्सा, ऐसे इसका उल्टा भी होता है। तो लेकिन मुख्यतः लोग बाई करना क्यों पसंद करते हैं, इसके कुछ रीज़न है। तो वो क्या रीज़न है वो हम बात करते हैं हम लोग शॉर्ट में, कि क्या उसका रीज़न है। तो इसके कुछ बेसिक कुछ रीज़न है जिसकी वजह से वो बाई करना पसंद करता है। बायर के और सेलर के बारे इसका सबसे बड़ा कारण है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जो है बायर का कम होता है, लेस इन्वेस्टमेंट, और सेलर का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, बिग इन्वेस्टमेंट। अगर बायर जो है एक लॉट इंडेक्स की 10,000-15,000 में खरीद लेता है, तो सेलर को वही लॉट बेचने में 1,00,000 रुपये के आसपास लगेगा। इतना अंतर होता है। तो चूँकि इन्वेस्टमेंट कम है और रिटेलर ज़्यादा हैं, आम पब्लिक पैसा कम देना चाहती है, कमाना ज़्यादा चाहती है, इसलिए वो बाई ज़्यादा करना पसंद करती है और सेल करना कम पसंद करती है। दूसरी चीज़ ये है कि चूँकि प्रॉफिट जो है सेलर को, अगर उसके हिसाब से उसने दिवाली से काम किया, प्रॉफिट उसका अनलिमिटेड हो सकता है, और बायर का, सेलर का प्रॉफिट जो है लिमिटेड होता है। सेलर का लॉस, बायर का लॉस, जो प्रॉफिट तो लिमिटेड हो गया, और सेलर बायर का जो लॉस है वो लिमिटेड होता है। क्योंकि उसका हद से प्रीमियम जो धनराशि है वही ज़ीरो हो जाएगी, वो भी एक्सपायरी पे जाके ज़ीरो होगी। तो जो 100 रुपये का अगर उसने कोई लॉट खरीदा तो ज़्यादा ज़ीरो हो जाएगा, वो भी एक्सपायरी पे जाके। और सेलर का लॉस अनलिमिटेड हो सकता है, अनलिमिटेड लॉस।
देखिए आपको लग रहा होगा कि ये बाइंग ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ एक चीज़ और है जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इसके प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस वेरी लेस, बहुत कम होते हैं, लेकिन सेलर के चांसेस वेरी हाई। ऐसा क्यों होता है कि बायर क्या सोचता है, मान लीजिए उसने कॉल ऑप्शन बाई किया तो वो सोचता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो मार्केट ऊपर जाएगा और बहुत धीमे से गया, या बहुत तेज़ चला गया। तो अगर तेज़ चला गया और उसी के डायरेक्शन में चला गया, मतलब कॉल ऑप्शन से लिया और तेज़ चला गया, तो बायर के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन अगर उसी डायरेक्शन में रहा तो उसमें कॉल ऑप्शन के को जो बायर है उसके चांसेस नुकसान के पूरे 100% हैं, जबकि सेलर का फ़ायदा है उसमें। और अगर नीचे चला गया तब तो सेलर का फ़ायदा ही है। अगर उसने बायर ने कॉल ऑप्शन दिया तो सेलर का फ़ायदा है ही। उसका रीज़न क्यों है क्योंकि बायर जब वो कोई कॉल ऑप्शन लेता है तो उसको प्रीमियम देना पड़ता है। पिछली बार हम लोगों ने बात करी थी इस बारे में। इसमें दो चीज़ें होती है, एक तो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है और टाइम वैल्यू होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू में बताई हमने कि स्पॉट प्राइस और उसकी जो आईटीएम की जो कॉल होती है जो लेता है उसका डिफरेंस इंट्रिंसिक वैल्यू कहलाता है। जैसे आज 26,200 पे निफ्टी का वो चल रहा है, स्पॉट प्राइस चल रहा है, तो अगर वो 26,100 की कॉल लेगा तो उसका डिफरेंस जैसे 100 हो गया तो वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई। और अगर उसने एटीएम पे मैंने 26,200 की कॉल लेता तो ज़ीरो इंट्रिंसिक वैल्यू, और 26 अगर ओटीएम पे लेता 26,300 पे तब तो इंट्रिंसिक वैल्यू ज़ीरो है। ये टाइम वैल्यू क्या होती है? टाइम वैल्यू मुख्यतः दो तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है। सबसे पहले तो है टाइम डिके, और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी आईवी। अब ये दो चीज़ें क्या है मुख्यतः, इनके बारे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए निफ्टी को हम लोग ले लेते हैं, इसको रख कर लेते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू हम लोग समझ गए, और दो तीन बार देखेंगे तो समझ जाएंगे, वरना कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तो हम बता देंगे, या फ़ोन से पूछेंगे तो हम लोग और डिटेल में इसमें बात कर लेंगे। जैसे मान लीजिए निफ्टी का एक ऑप्शन हम लोग लेते हैं, निफ्टी के बारे में बात करते हैं। निफ्टी इंडेक्स जो है इसकी जो एक्सपायरी होती है वीकली होती है, ट्यूसडे की इसकी एक्सपायरी होती है। इसका मतलब इसकी जो सीरीज शुरू होगी इस हफ्ते की वो वेडनेसडे को शुरू होगी, तभी हफ्ते भर चलेगा वो, है ना। और धीमे धीमे इसमें टाइम डिके जो है, ये मान लीजिए 100 रुपये का प्रीमियम पे किसी ने कॉल खरीदा है इसका कॉल ऑप्शन, तो जाके अगर उसी ऑप्शन उसी स्ट्राइक प्राइस पे रहता है, मान लीजिए 26,200 का निफ्टी का उसने कॉल ऑप्शन लिया किसी बायर ने, और वो 26,200 पे ही रहता है, तो जाके इसका इस स्ट्राइक प्राइस का टाइम डिके, जो इसका टाइम जो डिके है वो उसकी टाइम वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। और दूसरी चीज़ डिपेंड करती है इसकी वॉलेटिलिटी क्या है, इसमें आईवी उसका कितना चल रहा है। तो आईवी मुख्यतः जो है एकदम से कोई जैसे इंडिया विक्स आप वॉच करते रहे, इंडिया विक्स में अगर तेज इंडिया विक्स एक्चुअली जितना ही ऊपर जाएगा 12, 13, 14, तो इसका मतलब इसमें कोई न्यूज़ ऐसी है या कोई घबराहट है मार्केट में, या कोई तेज़ी से ऊपर नीचे हो सकता है। तो अगर मार्केट या तो
तेज़ी से ऊपर जाएगा या तेज़ी से नीचे जाएगा, इसका प्रीमियम मतलब बढ़ेगा तेज़ी से। तो वो बायर्स के अगर डायरेक्शन में रहता तो बायर्स के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। तो इस चीज़ को भी वॉच करना ज़रूरी है। कुछ समय पहले हमें ये इसको ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू करी थी, तो जब हमने इसको में थोड़ी सी चीज़ें जान ली, उसके बाद में हमने देखा कि जब मार्केट मेरी डायरेक्शन में जा रहा है, अगर हम सोच रहे हैं मार्केट बढ़ेगी, उसके बाद बढ़ भी रही है, उसके बाद भी लॉस हो जा रहा था। या मार्केट हम सोच रहे थे गिर रही है, हमने पुट ऑप्शन ले लिया, उसके बाद भी लॉस हो जा रहा था। तो उसके रीज़न क्या है वो हम समझ नहीं पा रहे थे। बाद में हमने थोड़ी इसकी डीप स्टडी करी, फिर वो जो जो चीज़ें हमारे पास अभी क्लियर हुई उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि बायर्स को मुख्यतः किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। अगर ये चीज़ें ध्यान देंगे तो आपके प्रॉफिट जो है मैक्सिमाइज उसका बढ़ा सकते हैं, और जो आपका लॉस है वो आप कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं उसको। चांसेस उसके कैसे, उसके बारे में हम लोग क्या क्या चीज़ें हम लोग को ध्यान देनी चाहिए, उस पर हम लोग गौर करते हैं। तो दोबारा एक बार दोहरा देते हैं कि बायर्स के इन्वेस्टमेंट थोड़ा लगता है, प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है, लॉस लिमिटेड होता है, सेलर का उल्टा होता है, लेकिन बायर्स के चांसेस कम होते हैं और सेलर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि मार्केट अगर उसके विपरीत ना गई और केवल रुकी रही, उसी स्ट्राइक प्राइस पे ही रही, तब भी सेलर्स को फ़ायदा होगा क्योंकि टाइम डिके होगा, तो बायर्स का नुकसान हो जाएगा इसमें। मुझे क्या करना चाहिए, जैसे मार्केट 9:15 खुल के 9:15 तक ट्रेडिंग शुरू होती है, तो एक तो उसके 9 बजे के पहले आप एक तो ग्लोबल मार्केट देख लें क्या है। ग्लोबल मार्केट में यूएस मार्केट, उसका फ्यूचर देख लें क्या चल रहा है उसका, और यूरोपियन मार्केट कैसी चल रही है। इसके अलावा इस मार्केट को देखिए, अगर ये मार्केट बढ़ी हुई है, इसका फ्यूचर अच्छा चल रहा है, इसका मतलब इंडियन मार्केट के भी ऊपर जाने के चांसेस अच्छे हैं, ये हम लोग मान के चल सकते हैं। इसके अलावा नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ भी देख लें, इससे आपको फ़ायदा होगा जब आप कोई अपनी ट्रेडिंग शुरू करेंगे। तो अगर आप इन चीज़ों को देख लें तो इससे भी आपको मदद मिलेगी। ये तो चीज़ें हो गई मार्केट शुरू होने के पहले। इसके बाद जब मार्केट ट्रेडिंग शुरू हो जाती है, उसके बाद आप जो जो चीज़ें देख सकते हैं, जब आप देखें तो उसमें सबसे पहले आप देख लें कि इंडिया रिस्क कितना चल रहा है। या आईवी कितनी चल रही है। अगर वो इंडिया विक्स अगर 10-11 के आसपास चल रहा है, तो चांसेस ये है कि मार्केट जो है सब एक ही स्थिति में रहेगा, इसके मूवमेंट होने के चांसेस कम है। तो सेलर्स के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है, बायर्स के लिए कम फायदेमंद होता है, तो उसको भी आप वॉच कर लें। और अगर 11-12 से ऊपर जा रहा है तो चांसेस ये है कि मूवमेंट हो सकता है, तो वो बायर्स उसमें तैयार हो जाए। एक चौथी चीज़ होती है मैक्स पेन। तो कोई भी मार्केट में घुसने के पहले उसको भी देखते हैं। मैक्स पेन वो पॉइंट है जिसपे बायर्स का मैक्सिमम नुकसान हो सकता है। तो आप कर तो रहे हो बाइंग, लेकिन क्योंकि आप प्रीमियम कम देना चाह रहे हो, लेकिन अगर आप मैक्स ये देख सकते हो कि बायर्स का नुकसान, क्योंकि देखिए सेलर्स का पैसा ज़्यादा रहा होता है, तो सेलर्स के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं पैसे कमाने के। सेलर्स के पास बहुत पैसा है, तो सेलर्स ये जो हाई इनकम वाले जितने लोग हैं और ये आपके फॉरेन इंस्टीट्यूशन से यही लोग हैं सब, जिनके पास इतना अनलिमिटेड पैसा है, ये पैसा और झोंक देंगे। अगर इनके साथ मार्केट नहीं जाएगी तो वो और झोंक देंगे, हेजिंग कर लेंगे। तो मार्केट के लिए जा देंगे अपने हिसाब से ही कोशिश करेंगे। तो आप उसको सेलर के एंगल से सोचें कि बायर का नुकसान किस प्राइस पे जाने से ज़्यादा हो रहा है, तो आप उसी तरफ ट्रेडिंग करने की कोशिश करें। इंडिया फिक्स अगर बढ़ा हुआ है तो आप उसी तरफ करने की कोशिश करें। जैसे मैक्स पेन अगर 26,200 पे निफ्टी का चल रहा है और निफ्टी का उस समय स्पॉट प्राइस जो चल रहा है 26,000 और मैक्स पेन इतना ही बना हुआ है, तो निश्चित रूप से एक्सपायरी आने तक ये
26,200 की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए मैक्स पेन भी देखें किधर हो रहा है। एक चीज़ और है, होल्डिंग जो है अपनी बाई की, जो आप होल्डिंग करते हैं, जो आप होल्ड करते हैं, वो बहुत कम देर के लिए करें और ऐसे समय करें जब आपको लगे कि मूवमेंट तेज़ होगा। तो होल्डिंग पीरियड बहुत छोटा रखें, बहुत देर तक मत रुकें, क्योंकि आप जितने रुकेंगे उसके रिकवरी चांसेस भी ज़्यादा हैं और आपके विपरीत जाने के भी चांसेस ज़्यादा हैं मार्केट के। क्योंकि कोशिश ये रहती है कि बायर्स का पैसे का नुकसान किया जाए, तो आप होल्डिंग पीरियड जो है छोटा रखें, लेस। तुरंत गए, प्रॉफिट बढ़ा, आपको अपना जो है स्टॉप लॉस, आपको लॉस पता होना चाहिए कि हमारा कितना है। अगर हो रहा है बाई चांस, तो आपको पता चाहिए हमारा लॉस कहाँ पे है, जहाँ पे जाके हमको एग्जिट कर जाना है, ये पता होना चाहिए। और आपको टारगेट प्राइस भी पता होना चाहिए कि अगर हमने सोच लिया कि हम इतना प्रॉफिट लेंगे, तो उसके बाद आप उसको लालच ना रखें, आप उधर से बाहर भी हो जाए। क्योंकि अगर आप रुके रहे तो चांसेस ये है कि आपका नुकसान हो जाएगा। तो इस चीज़ का भी आप बहुत ध्यान रखें। ये मुख्य मुख्य पॉइंट अगर इन पर आप ध्यान देंगे तो आपका निश्चित रूप से आपके प्रॉफिट लेने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो आप इन पर गौर करें। मैंने गौर किया तो मेरे में अंतर आया कि मैं चाहता हूँ आप लोगों से भी शेयर कर दूँ। इसमें और कुछ डीप में जाना चाहेंगे तो हम लोग आगे भी बात कर लेंगे। पुनः मैं कह दूँ कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का पहले अपनी खुद की भी स्टडी कर लें और किसी से सलाह भी ले लें। हम सिर्फ अपने अनुभव के आधार पर सब बातें साझा कर रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो ठीक लग रहा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक भी कर दें। हम लोग दोबारा मिलेंगे तो हम लोग आफ्टर ट्रेडिंग के बारे में और डिटेल में बात करेंगे। और अगर आप किसी और बिंदु पर भी बात करना चाह रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दें, तो या मुझसे फ़ोन से बात कर लें, तो मैं आपको कोशिश करेंगे हम कि उस सब्जेक्ट को भी कवर कर सकें। थैंक यू, दोबारा मिलेंगे। नमस्कार।